ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तना जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यह तन विष की वेल रे गुरु अमृत की खान। शीश दे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोल सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की, रमण विहारी लाल की जय। राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया
कौन पूछता था तेरी आशिकी से मुझे कौन पूछता था तेरी आशिकी से मुझे कौन पूछता था तेरी आशिकी से तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना तुझे मिल गया खुदाई मुझे मिल गया ठिकाना मुझे मिल गया खुदाई मुझे मिल गया ठिकाना मुझे राज आ गया है तेरे घर पे कर जुबाना मुझे राज आ गया तेरे घर पे कर जुबाना मुझे इसका डर नहीं है कि बदल गया जमाना मुझे इसका डर नहीं है कि बदल गया जमाना मुझे इसका डर नहीं है कि बदल गया जमाना मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना कहीं तुम बदल न जाना हो कहीं तुम बदल न जाना मुझे आज आ गया है तेरे दर पे कर जुबाना मुझे आज आ गया है तेरे दर पे कर जुबाना आँख में मिल गया खुदाई मुझे मिल गया ठिकाना मुझे मिल गया खुदाई मुझे मिल गया ठिकाना मुझे राज आ गया है तेरे दर पे कर जुबाना मुझे राज आ गया है तेरे दर पे कर जुबाना ये उतर नहीं है जिसे रख दो फिर उठा लो ये उतर नहीं है जिसे रख दो फिर उठा लो जब चढ़ गया कदम में जब चढ़ गया कदम में आता नहीं उठाना जब चढ़ गया कदम में आता नहीं उठाना आता नहीं उठाना मुझे आता नहीं उठाना आता नहीं उठाना मुझे आता
झुका है मेरा अपने आसियाना मेरा दर्शन झुका है मेरा अपने आसियाना मेरा अपने आसियाना मेरा बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह मां जी शक्ति जगदम्बा ने मधुकेटव का वध किया। शुंभ निशुंभ काल नेमी रक्त बीज सभी राक्षसों का वध किया। शुंभ निशुंभ को जिस समय जलंधर युद्ध हो रहा था और युद्ध से भाग गए थे तो भगवान ने श्राप दे दिया था कि तुम मेरे हाथ से तो बच गए, लेकिन आदि शक्ति मां पार्वती के हाथ से नहीं बच पाओगे, इसलिए उनका भी वध हो गया। मधुकेटव सबका वध कर दिया। माता ने काली रूप धारण करके रक्तदंतिका का रूप धारण किया, जो अपनी जीभ का विस्तार किया, जिस समय रक्त बीज जो है जितनी बूंद रक्त की जमीन पे गिरती थी उतने दैत्य पैदा हो जाते थे। ये इस समय जो बीमारी चल रही है ना, ये रक्त बीज ही है कि एक दूसरे को स्पर्श करता है और वो बीमार हो जाता है। तो ये रक्त बीज तो है। तो माता ने अपनी जीभ का विस्तार किया। मां आदिशक्ति जगदम्बा ने काली से प्रार्थना की और काली माता ने कहा तुम अपनी जीभ का विस्तार करो, जो भी रक्त इसका धरती पे गिरे वो धरती पे ना गिरने पाए, आपकी जीभ के ऊपर गिरे। क्योंकि जो भी शक्तियां हैं वो हमारी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। उनको क्या जरूरत है किसी चीज की, किसी वस्तु की, लेकिन जब भक्त पुकारते हैं, जब भक्त दुख में होता है तो जो शक्तियां हैं वो विकल उठती हैं और फिर उनको अवतार लेना पड़ता है। किसी ना किसी रूप में इस धरती पे वो आते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं और अपने भक्तों का
कल्याण करते हैं, ना कि उनको किसी के रक्त पीने की जरूरत है। जो काम क्रोध जिसके अंदर है उसी का रक्त वो पान करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। इस तरह माता ने जिब्या का विस्तार किया और जब उसका रक्त बहने लगा तो सारा अपने जीभ पे चाट की। माता काली ने सारा रक्त चाट लिया और इस तरह से रक्त बीज का भी वध हो गया। फिर माता ने इतना विकराल रूप धारण किया कि तीनों लोकों में उनको रोकने वाला कोई नहीं था। वो पूरी सृष्टि का विनाश, जब क्रोध उग्र क्रोध आ जाता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। भगवान ने सोचा कि काली तो तीनों लोगों को नष्ट कर देगी, है तो आदि शक्ति के रूप। जितनी भी माताएं हैं, चाहे छिन्नमस्तिका है, चंडी है, दुर्गा है, शाकुंभरी है, वैष्णु है, वो सब उसी आदि शक्ति के रूप हैं। वो शक्ति एक है, वो पराशक्ति है, फसंती है और जो घट घट में विराजमान है। उसी शक्ति का ये पसारा फैला हुआ है और यदि शक्ति निकलेगी तो ये शरीर सब हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, चेष्टाहीन हो जाता है, दुर्गंधित हो जाता है। फिर तो कहते हैं कि फटाफट उठा लो, बदबू आ जाएगी। शरीर तो वहीं पड़ा है, क्या निकल गया? वो शक्ति निकल गई, वो चेतना निकल गई। तो उस शक्ति को जानो और जो शक्ति को जान जाता है वो जीवन से मुक्त होकर भवसागर से पार हो जाता है। मुनि बोले सूत जी, उमा देवी अद्भुत चरित्र और सुनाइए। सूत जी बोले मुनिगण, एक महापराक्रमी रुद्र हुए, उनका पुत्र दुर्गम हुआ। ब्रह्मा जी से वरदानों ने उसे चारों वेदों की प्राप्ति की और ये भी वर पाया जिससे उसे देवता भी न जीत सकें। तब वो पृथ्वी पर ने को उपद्रव करने लगा। इस कारण देवता भी स्वर्ग से भय करने लगे। वेदों के न रहने पर सब क्रिया जाती रही। ब्राह्मणों ने आचार धर्म त्याग दिया। इस प्रकार प्रजा दुखी हो गई। प्रजा के इस संकट को देखकर देवता महादेव जी की शरण में पहुंचे और बोले, हे मां दुर्गे, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ शुंभ निशुंभ का वध करके हमारी रक्षा की, उसी प्रकार हे चंडी की अब इस दुष्ट से हमारी रक्षा करें। और माता ने देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दया के जल से भर दिया। तब 9 दिन तक, 9 रातों तक माता के नेत्रों से जल बहता रहा। हजारों धाराएं बहने लगी। उनके संपूर्ण वृक्ष औषधि आदि हरे भरे हो गए। नदियां, तालाब, समुद्र आदि सभी पूर्ण हो गए। इसी से सभी देवता, ब्राह्मण आदि संतुष्ट हो गए। उसके बाद देवी ने कहा, हे देवताओं, अब और तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तब सभी देवताओं ने प्रार्थना की, हे भगवती, दुर्गम तथा चुराए गए वेद भी ले जाएं। अब ये कृपा करें
तब देवी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। फिर बोली, अब तुम अपने धाम को चले जाओ, वेद तुमको मिल जाएंगे। इसके बाद देवताओं ने देवी को प्रणाम किया और अपने अपने धाम को सिधारे। ठीक उसी समय गुरुपुत्र दुर्गम ने नगरी पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर महाकाली ने भी चक्र लिया और जा पहुंची। दोनों ओर से युद्ध छिड़ गया, पहने बाण छूटने लगे। तब तो देवी के शरीर से और भी देवियां प्रकट हो गई, जिनके नाम है काली तारा, छिन्नमस्तिका, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, रोही, बगलामुखी, धूम्र, त्रिपुरा, मातंगी। इन सभी देवियों ने मिलकर दैत्यों की 100 अक्षौणी सेना का विनाश कर दिया। फिर त्रिशूल से उस दुर्गम दैत्य का भी वध कर दिया। इस प्रकार उसका वध करके देवी ने वेद प्राप्त किए। वेद देवताओं को जाकर दे दिए। देवता बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारे रक्षा के लिए अनंत शिक्षा भय रूप धारण किए, इस कारण आपका नाम शताक्षी होगा। माता ने अनेक रूप धारण किए थे, इसलिए एक नाम माता का शताक्षी भी है। शोक द्वारा लोक पालन किया, इसी कारण आपका नाम शाकुंभरी होगा, शाकुंभरी कहलाओगी। दुर्गम दैत्य के वध के कारण आपका नाम दुर्गा होगा। योग निंद्रे, हे मां बले, हे ज्ञान प्रदे, हे विश्वजननी, आपको हमारा नमस्कार है, बार बार नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है। सभी देवताओं ने प्रार्थना की। असुरों का विनाश करती आ रही हूं, उसके आगे भी करके आप लोगों की रक्षा करते रहूंगी। इस सत्य समझो, जब जब असुर लोग आकर उपद्रव करेंगे, तभी तभी मेरा अवतार होगा, मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगी। सूत जी बोले, लोक प्रसिद्ध शताक्षी शाकुंभरी दुर्गा, एक ही दुर्गा के नाम हैं। ये अनेक शक्तियां हैं, लेकिन नाम एक ही है। जो उनको जैसे पूजता है, उसी रूप में वो दर्शन देते हैं। कोई तामसिक रूप में पूजता है तो तामसिक देवी बन जाती है, कोई सात्विक रूप में पूजता है तो सात्विक देवी बन जाते हैं, कोई काली रूप में पूजता है तो काली बन जाते हैं, दुर्गा के रूप में पूजता है तो दुर्गा बन जाते हैं। जिस रूप में पूजा विश्वास होना चाहिए। ऐसे भगवान ने गीता में कहा है कि जिस रूप में मुझे जो देखता है, मैं उसी रूप में उसका विश्वास को दृढ़ कर देता हूं। कोई पितृ पूजा करता है तो पितरों के प्रति उसके विश्वास को दृढ़ कर देता हूं। देव पूजा करता है तो देवताओं के प्रति दृढ़ कर देता हूं। भूतों की पूजा करता है तो भूतों के प्रति दृढ़ कर देता हूं। फिर उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है। लेकिन जो मेरा अन्य भक्त है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। ये पूजा अवधि पूर्वक है, लेकिन मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए? सब छोड़ के आदि शक्ति की पूजा करनी चाहिए। उन परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए जो सर्वशक्ति रूप है। तो वही पूजा सफल होती है। भगवान ने कहा है कि जो आप पूजा करोगे, विश्वास कर लोगे, फल अवश्य मिलेगा, लेकिन वो फल क्षणभंगुर है। वो फल क्षणभंगुर है, कुछ देर के लिए उसका फल मिलता है, लेकिन लास्ट में तो हमें प्रभु को ही प्राप्त करना है। और जो मेरी पूजा करता है, मुझे सच्चे हृदय से मानता है, उसका कभी विनाश नहीं होता, ना इस लोक में और ना परलोक में। इसलिए हमें प्रभु का भजन करना चाहिए।
और प्रभु का भजन ही कल्याणकारक है। मुनि कहते हैं सूत जी, एक बार व्यास जी ने सनन कुमार जी से पार्वती के क्रिया योग के विषय में पूछा। वही क्रिया योग अब हमको भी आप सुनावें। तब सूत जी बोले, मुनिगण सुनिए। श्री व्यास जी बोले, सनन कुमार अब आप उस महा दिव्य क्रिया योग का वर्णन करें। उस क्रिया योग से क्या फल मिलता है और उसका क्या लक्षण है। सनन कुमार जी बोले, व्यास जी मुनियों, जगत जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग एवं भक्ति योग, ये तीनों योग मुक्ति दाता हैं। ज्ञान योग चित्त की अभा के साथ संयोग होना क्रिया योग है। इस योग के साथ ब्रह्म अर्थ का संयोग नाम क्रिया योग है। भक्ति योग श्री देवी तथा आत्मा की एक भावना को भक्ति योग कहते हैं। जब इन तीनों योगों का संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। कर्म द्वारा भक्ति पैदा होती है, भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति होती है और मुक्ति से ही युक्ति का हेतु है। क्रिया योग ही का मुख्य साधन है। मुनि पत्थर, लकड़ी, मृतिका आदि से जो श्री मातेश्वरी का मंदिर बनाते हैं, जिसकी फल की प्राप्ति मंदिर बनवाने से मिलता है, मातेश्वरी के मंदिर बनवाने से अनंत गुना फल है। जो मंदिर में एक ईंट भी लगाता है तो उसकी असंख्य पीढ़ियां बैकुंठ धाम में वास करती हैं। जब तक उस मंदिर की ईंट रहती है तब तक वो बैकुंठ से वापस नहीं आते हैं। मंदिर बनाने का इतना बड़ा फल है। और जो माता का उत्सव करता है, माता का डोला निकालता है और नगर के बाहर तक छोड़ के आता है, पहले ऐसा करते थे, अब तो कोई देखने को नहीं मिलता। बड़े गाजे बाजे के साथ माता की डोली बनाते थे और उससे माता की जय जयकारों के साथ लेके जाते तो नगर की सीमा के बाहर छोड़ के आते थे कि माता सभी दुखों को लेके जाओ। और वहां कभी कोई कष्ट नहीं, अकस्मात कोई कष्ट नहीं आता था। पहले ऐसा लोग करते थे, हमने भी देखा, लेकिन अब तो कहीं देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अब व्यस्तता इतनी है सबकी कि टीवी से ही फुर्सत नहीं है। करेंगे क्या? कि टीवी में देखते रहते हैं, दूसरे मोबाइल आ गए, मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती। बच्चे हो या बड़े हो, सब मोबाइल में मस्त रहते हैं, तो फिर कष्ट तो आएंगे। तो इस तरह पूजा पाठ के नियम थे जो वो करते थे, उनको सब कुछ प्राप्त होता था। और वो व्यास जी बोले कि हे विप्रो, ये तो आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया, जिसके प्रणव का अर्थ प्रकाशित करने वाला शिव का नाम है। दुर्लभ ज्ञान नीत है। शिव का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव का अर्थ है, प्रकाश करने वाला है, उसी को प्राप्त होता है जिस पर शूलपाणी शंकर जी कृपा करते हैं। क्योंकि शिव पुराण में जितनी कथा है वो सब ज्ञान योग की है, ज्ञान योग के बारे में है। प्राप्ति होती और ये दीर्घ ज्ञान अंबिका पति भगवान के ही उपासकों को प्राप्त होता है। आप लोगों से एक प्राचीन इतिहास कहता हूं। उमा महेश संवाद युक्त है। जब पूर्व काल दक्षिणायणी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर
शिव ने अपना शरीर त्याग दिया था, फिर तब कर उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया और नारद के उपदेश से फिर शिव के निमित्त उन्होंने तप किया। हिमालय के श्याम विधि से देवी ने महान सुख प्राप्त की। एक समय महाशिखर पर बैठी हुई पार्वती ने अपने पति शंकर जी से कहा कि देव, हे परमेश्वर, हे पंचकृत, हे विधायक, सर्व भक्ति सुलभ परमात्मा, विग्रह में आपकी वही स्त्री हूँ, अतः आप मुझे मंत्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्वों की प्राप्ति करा दें। तब देवी पार्वती की इस बात को सुनकर शशि भूषण शंकर जी ने पार्वती से कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो कैलाश के शिखर पर चलते हैं। और वो कैलाश शिखर पे गए और वहां जाके कल वृक्ष के नवीन खिले हुए फूल लाकर देवी पार्वती को अलंकृत किया। शिवजी उनका सुंदर मुख देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब श्रुति के अर्थों से युक्त पार्वती जी उन पर परमेश्वर से लोक हितकारिणी कथा पूछते हुए इस प्रकार बोली कि हे देव, आपने ये ओंकार रही उपदेश क्यों दिया? कृपा कर इसे मुझे प्रणव सहित बताइए। प्रणव कैसे प्रकट हुआ? इसकी कितनी मात्रा है? वेद के आदि में ये कैसे कहा जा सकता है? ये सच्चा ज्ञान है जो भगवान का कैलाश संहिता में भगवान ने ज्ञान का वर्णन किया है और माता को अमर कथा सुनाई है जो अमर होने वाली है। मंत्रों का उपदेश दिया है, लेकिन श्रोता का भी प्रसन्न होता है कि प्रणव युक्त ज्ञान आपने मुझे क्यों नहीं दिया? बिना प्रणव के ऐसा कौन सा ज्ञान है जो ओम के बिना भी सार्थक है? शिव जी बोले, देवी, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा वो मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। इसके शरण मात्र से जीव शिव के समान हो जाता है। जो प्रणव का अर्थ जान लेता है वो मेरे ज्ञान को जान गया। प्रणव का मंत्र सब मंत्रों का बीज है और वो ये बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, बहुत स्थूल, वेद का आदि वेद सार और मेरा स्वरूप, तीनों गुणों से परे, सर्वज्ञ, सबका कर्ता, प्रणव अर्थ ओम ऐसे एक अक्षर मंत्र है जिसमें सर्वगत शिव जी सर्वदा ही विद्यमान है। जगत की समस्त वस्तुएं गुणमय हैं जो ध्यान के सहयोग से सब कुछ विराट रूप, स्थावर, जंगम दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार ये सब कुछ प्रणव का ही अर्थ है। जो कुछ दिखाई पड़ता है सब बीज से ही तो होता है। क्योंकि बीज सर्वोपरि है। बटका इतना बड़ा वृक्ष है और बीज कितना सूक्ष्म है, सरसों के दाने जैसा, लेकिन उस बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष छिपा हुआ है। ऐसी प्रणव है, ओम है, ओंकार है, ओंकार नाद है, उसमें सब कुछ छिपा हुआ है। जो केवल ओम ओम इतना ही जाप करे, मन को एकाग्र कर ले तो श्री प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे आकार युक्त शिव जी से प्रथम जगत निर्माण करता शिव प्रणव और प्रणव शिव रूप है। इस वाचक में कुछ भेद नहीं। इस प्रकार मैं ब्रह्म ऋषि और एक अक्षर रूप मुझ वाचक की इस एकता को विदित जानते हैं। प्रणव ही सब करता है। मुमुक्षु इस निर्विकार परमेश्वर प्रणव को जाने, वही सब मंत्रों से मणि है और इस ओंकार को ही काशी में प्रणव प्राण त्यागने वालों को देता हूँ। हे अम्बे, पहले इसी प्रणवोद्धार वर्णन करता हूँ जिसकी जानकारी होने मात्र से परम सिद्धि प्राप्त होती है।
इस ओंकार की प्राप्ति के लिए सबसे पहले कला उद्धार करे। पहले आकार आश्रित निवृत्ति कला उद्धार करे, फिर उकार ईंधन कला मकान, मकार में काल कला का नाद, दंड और बिंदु ईश्वर कला उद्धार करे। इस प्रकार पंचवर्ण रूप वर्णों का उद्धार होता है। 3 मात्रा बिंदु नालात्मक जाप करे, महामुक्तिदायक है। ब्रह्मा से लेकर सब प्राणियों तक ये प्रणव का ही सबका प्राण है। उकार मकार कर्म शेष की ये 3 मात्राएं हैं, फिर ओम हो जाता है। ये ओम वेदों का आदि में कहा जाता है। ओंकारात्मक मैं ही हूँ। इसी महान बीज आकार रजोगुण ब्रह्म और सबका उसकी प्रकृति योनि है। इस सतोगुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव उत्पन्न होते हैं। जब इन साक्षात महेश्वर देव तिरोभाव होता है तो बिंदु रूप से और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप से मैं जब ध्यान में बैठे तब इन्हीं नाद रूप शिव को मस्तक में विचार कर वही ध्यान करें, क्योंकि ये यहाँ पर से परे और मंगल रूप है। ये सर्वज्ञ है, सत्य करता है, सर्वेश्वर है, अविनाशी है, अद्वैत है, पार ब्रह्म है। वही आकार है, अवेक्ष है, व्यापक है। आकार की अपेक्षा से ओंकार रूप है। सब में व्यापक उकार के नीचे भाग में व्याप्त है। इस प्रकार की भावना करें। इसी प्रकार इन अनर्क 5 वर्णों के स्वरूप को देखें। शक्य वामदेव घोर पुरुष एकाशान, ये कर्म से मेरी ही मूर्तियां हैं। शिवजी ने कहा, हे महादेवी, अब तुम्हें तुम्हारे अनुरोध से संन्यास और आयिक कर्म कहता हूं। संप्रदायिक अनुरोध है, यही तो उचित है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने उस पुरुष का ध्यान जो सहस्त्र दल वाले श्वेत कमल पे बैठे हुए। इस प्रकार मनोहर भाव से उनकी पूजा कर नमस्कार करें। किसे नमस्कार करें? किसे नमस्कार करें? सत्पुरुष को, जो अलग पुरुष है, अविनाशी है। भज मन चरण कमल अविनाशी, उस सत्पुरुष को नमस्कार करें। किस समय? 3 बजे उठे, ब्रह्म मुहूर्त में। उसके लिए जरूरी नहीं कि शरीर नहाना होना चाहिए, नहा धो के करे, उठते ही उसका ध्यान करे, क्योंकि आत्मा तो सदा पवित्र है। अपने उस गुरु का ध्यान जो सहस्त्र दल वाले श्वेत कमल पे बैठे हुए हैं, इस प्रकार मनोहर भावों से युक्त उनकी पूजा कर नमस्कार करें और ये कहे कि मैं प्रातः सायंकाल तक जो कुछ करूंगा उसमें आपकी प्रेरणा होगी। कि प्रातः से उठ के और साय तक जो कुछ करूंगा ये सब आपकी प्रेरणा होगी। और जब ऐसा हम मन में ध्यान करेंगे तो बुरा काम कर ही नहीं सकते। और उठते ही झूठ बोलने लगे तो सारे दिन झूठ ही चलेगा, तो फिर कहां से भजन हो? और वो सब देख रहा है, देखने वाला। मुझे आप ही का बल है, हे जगन्नाथ, यहां आपकी पूजा है। गुरु ऐसा कहे उनकी आज्ञा लेकर जितेंद्रिय हो आसन पर बैठ प्रणाम करे और मूल से लेकर ब्रह्मरंध तक 6 चक्रों का ध्यान करें, जिससे करोड़ों बिजली के समान सारा तेज समाया हुआ है। फिर उसके मध्य में मुझ सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म और अनायम रुद्र शिव का चिंतन करें। फिर उठकर जहां तक इच्छा हो टहलने के लिए जाए। ठीक है ना? ये हर दिन का नियम होना चाहिए।
सुबह उठ के उसका ध्यान करें, अपने गुरु महाराज का ध्यान करें। ऐसा मन में संकल्प करें कि मेरे गुरु महाराज सहस्त्र कमल के ऊपर विराजमान है। उसके बाद परमेश्वर का ध्यान करें और प्राणायाम करें। हमारे बाबा रामदेव जी बताते हैं ना कि सुबह प्राणायाम करो तो स्वस्थ रहोगे और मस्त रहोगे। लेकिन करते ही नहीं, आलस बहुत बुरी चीज है, वो सही बताते हैं। प्राणायाम करके उस प्रभु का ध्यान करें कि प्रभु आप ही मेरे साक्षी हैं, आप ही मेरे कर्मों के साक्षी हैं। मैं जो करूंगा आपके निमित्त करूंगा, अपने लिए कुछ नहीं करूंगा। आपने जीवन दिया है, ये जीवन आपका है। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसा मन में संकल्प करें कि आप मेरे आगे पीछे हर तरफ हो, सब कुछ देख रहे हो। ना कुछ करा ना कर सका, ना कुछ करने योग, प्रभु आप ही करने योग हो। मैं तो निमित्त मात्र हूं, आपका एक अंश हूं। ऐसा मन में संकल्प करके और प्रभु का ध्यान करें। फिर उठकर जहां तक इच्छा हो टहलने के लिए बाहर को चला जावे, फिर अपने नित्य नियमित कर्मों को करे और स्नान से शुद्ध हो। इस प्रकार गुरु से सारी विद्याएं सीख और पद्धतियों में देखकर पंचाक्षरी का उच्चारण करते हुए 6 प्रणाम करें। ओंकार रूपी स्वर का बड़ी सावधानी से मन में ध्यान करें। तीन अर्थ देव फिर 108 मंत्र जप कर 12 तर्पण करे और आचमन कर 3 प्रणाम करे। मौन हो ऋषियों को स्मरण करे और जब पूजा के स्थान में जाना हो तो मौन पैर धोकर विधि पूर्वक आचमन कर पूजा के मंडप में आवे और मौन रहे। उस समय मौन रहना चाहिए। अंतर मन से मंत्र का जाप करें। ये नहीं कि जल चढ़ा रहे, बातें कर रहे हैं, हमारे थूक के छींटे भगवान के ऊपर भी पड़ रहे हैं। ठीक है ना, हमारी माताएं आती हैं और कह दो किसी को तो आग बबूला हो जाती हैं कि अभी काली रूप धारण कर लेंगे। ठीक है ना, ऐसे करते हैं। अभी सोमवार की बात है, एक माता को मैंने कह दिया, भीड़ लगी हुई है, थोड़ा बैठ के ध्यान कर रही थी, पूजा जल चढ़ा लिया था और तो मैं बोलता नहीं सुबह, लेकिन मुझे भी खड़ा रहना पड़ा थोड़ी देर। तो मैंने कहा कि तुमने ध्यान करना तो बाहर बैठ के कर लो, बहु तो विकराल रूप धारण कर लिया, अब आगे क्या कहना है? तेरा मंदिर है या तेरा ये है? तो ऐसी हमारे मतलब हमारे अंदर शांति नहीं है। किसी ने कह भी दिया तो सुन लो, जब हमने भगवान पे तो जल चढ़ा दिया बस हो गया। ज्यादा ज्यादा बिलपत्र चढ़ा दो, नहीं हमारी माताएं ऐसे बैठ जाएंगी, वही बातें करते रहेंगे। इतना सा मंदिर है हमारा, वही हमारे सांस भगवान के ऊपर पड़ते हैं। मुंह से जब बात करते हैं तो थोड़ा बहुत थूक भी निकल जाता है, उसके अंश कण भगवान के ऊपर भी पड़ते हैं। तो मौन होकर पूजा करनी चाहिए। भगवान ने कहा है उस समय वो अंदर जाप करते रहो, बाहर आके तुम खूब बात करो। ये सच्चाई है, किसी को बुरा लगे तो माफ करना, खूब करो। और जो सच्ची भावना से पूजा करोगे उसी का फल प्राप्त होता है, ये शास्त्र कह रहा है। ईश्वर बोले फिर पृथ्वी को लेप कर दर्पण के समान चिकनी बनावे। हाथ भर के 4 वस्त्र लेकर चौके के सामान की कल्पना करे। लाल पत्र लेकर उसमें सामान लंबे और चौड़े सामान 13 भाग करके उसे
उसी चतुर्मंडप में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे और पूर्व सूत्र लेकर दक्षिण ओर बैठे। कर्म से 14 सूत्र बिछावे। ऐसा करके 69 कोण हो जाएंगे, जिनके बीच कणिका के 8 कोष्ठ होते हैं। मध्य कोष्ठ में दल होता है। इस प्रकार वो सहस्त्र कमल बन जाता है। इस तरह पूजा करे, भगवान का ध्यान करे, मंत्र लिखे, जिसके नीचे पीठ और ऊपर कंठ लिखकर उसके ऊपर अमेश्वर, मध्य में महाकाल, महाकाल के सिर में निकट दंड लिखकर फिर ईश्वर लिखे। श्याम रंग से सिंहासन और पीत रंग से श्रीकंठ को चित्रित कर उमेश को लाल और महाकाल को श्याम वर्ण करे। इसी प्रकार दंड धूम्र वर्ण ईश्वर धवल वर्ण करे। ऐसा लाल यंत्र लिखकर संध्या मंत्र से अक्षत करे। फिर उसमें उठे हुए नाद ईशान भेद को आगे आदि कर उसकी बाहरी पंक्ति में ग्रहण करे। फिर उसके कोने से 4 कोनों में श्वेत और लाल धातु से रंग कर 4 द्वार बनावे, जिसके इधर उधर कोट पीले रंग से भरे हुए हो। दक्षिण दिशा कोट आगे 8 दल का कमल लिखे। इस प्रकार विधि पूर्वक पृथ्वी में जैसा गुरु एवं आचार्य बतावे, सब दिशाओं का मंडप में चित्रित कर सूर्य की पूजा करे। इस तरह सूर्य भगवान की पूजा होती है। अन्यथा जल चढ़ा दे, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर बोले, इस प्रकार उकार उस कमल की रचना कर, फिर शक्ति कमल की रचना करे और चतुर्विभक्ति सहित अंत में नमः लगाकर शक्ति कमल नमो इत्यादि उच्चारण कर अग्रेश इत्यादि मंत्रों वस्तु को धारण कर गुरु को नमस्कार करे। फिर बाहर की ओर त्रिकोण व्रत कर्म से 4 अस्त्र प्रमाण ओम अर्चन कर, मंत्र से पीठ को धारण कर शंख की पूजा कर और ओम प्रणव से शुद्ध सुगंधित जल से 7 बार पुष्प आदि ओम की पूजा करे। धेनु मुद्रा दिखावे, फिर शंख मुद्रा दिखावे। इस प्रकार अपनी आत्मा को शुद्ध करे। फिर 3 प्रणाम करके ऋषि आदि का स्मरण कर अंग न्यास कर अस्त्र मंत्र से कमल पुरोक्षाण और चारों की पूजा के पश्चाताप सौर नामक योग पीठ पूजे और सिंहासन के ऊपर मूल मंत्र से मूलाधार प्रणव रोक आसन से बैठ पिंगला नाड़ी के प्रणव से शक्ति को उठावे और जहाँ पार्वती से भगवान देवरुद्र की माला पहने 5 कुट कपाल अंकुश कमल और शंख धारण किए 4 मुख 12 नेत्र से शोभित हैं। ऐसे स्थित प्रकाश सहित सूर्य के साथ आह्वान करता हूँ। ऐसा कहते हुए नमः लगाकर उनका आह्वान करें और मुद्रिका स्थापना कर मुद्रा दिखावे और हम जो वेद मंत्रों से अंगन्यास कर फिर 3 बार महेश्वर पद्म के केसरों और 6 अंगों की अग्निश्वर रक्षक और वायु आदि के 4 मूर्तियों का आवरण से पूजे। पूर्व से लेकर उत्तर तक कमल दल से मूल से आदित्य भास्कर भानु रवि इन 4 नामों से सूर्य ब्रह्मा विष्णु महेश ईशान को तीसरे आवरण में पूजे। इस प्रकार भस्म धारण कर शिव भक्ति के लिए अंगन्यास कर नम्रता पूर्वक गुरु की पंचोपचार पूजा करे। ओम गुरुआय नमः ऐसा कहते हुए नमस्कार करे। इस प्रकार पूजा के विधानों से युक्त हो और ब्रह्म वस्ते नमः कर्म से ईशान आदि का न्यास कर पंच कला कर्म से तो कल्पना करे और बुद्धिमान इस प्रकार प्रणव न्यास कर फिर परमात्मा का वादक हंस न्यास करे। शिव जी बोले, कहते इस प्रकार अपने वाय चकोण मंडप बना ओम अर्चन करे और उसे अस्त्र मंत्र से शोभित कर सुगंधित वाले जल से पूर्ण करे। अनुसार गुरु मूर्ति की कल्पना कर गुरु भी नमो ऐसा कहते हुए गुरु की प्रतीक्षा कर उनका ध्यान करे। फिर गणपति नमः
इस तरह गणेश जी का ध्यान करे, एकाग्र मन ध्यान कर। इस प्रकार गणेश जी 160 उपचार पूजन करे, फल फूल चढ़ावे, नमस्कार पर करे, स्कंद को पूजे और अग्रे मंडप में सूर्य चंद्रमा सभी देवताओं का पूजन करे। फिर सोहम शब्द का नाद करे। कहा है ना, सोहम शब्द विचारो साधो, सोहम शब्द विचारो रे, माला कर से फेरत नाही, जीव ना वर्णोचारो रे, अजपा जाप होत घट माही, ताकि और निहारो रे। लेकिन ये सब गुरु कृपा से होता है, अपने मन से कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा है अन्यथा विनाश को प्राप्त होता है। वो लिखा होगा दर्शन तो इस तरह प्रभु का भजन करे और गुरु का ध्यान करके सहस्त्र कमल के ऊपर गुरु विराजमान है ऐसा मन में संकल्प करे और साक्षात शिव रूप है। सबसे पहले गुरु की पूजा बताई है, फिर गणेश जी की पूजा, फिर और सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तभी तो कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबसे प्रथम गुरु हैं ईश्वर बोले हे देवी, तो परमात्मा शंकर ने शिव महेश्वर उत्पितामा संसार वैग सर्व के परमात्मा, ये 8 नाम मुख्य हैं। नित्य प्रत्यक्ष फिर उदित निवृत्त होने पर शिव शंकर और महादेव ये तीनों ही नाम शिव रूप हैं। उपाधि युक्त होने पर वो अनेक नाम धारण करते हैं। इसकी अत्यंत परिशुद्ध होने से उन महादेव को शिव गुणों का आधार होने से ईश्वर शिव तत्वदर्शी महात्मा लोग शिव कहते हैं। फिर जो 23 तत्वों के परे और प्रकृति से परे 25वां है, उसी को वाचक के भाव से वेद आदि ओंकार कहते हैं। और जो वेद के जानने योग्य आत्मस्वरूप वेदांत से प्रतिष्ठित हैं, पर से भी वही परमेश्वर कहलाते हैं। तथा पुरुष और प्रकृति जिनके अधीन है, जो त्रिगुण तत्व है, अविनाशी माया है, वही प्रकृति तथा वही महेश्वर के प्राप्त होने पर नारायण की माया मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों को दूर करने के कारण उन्हीं का नाम रुद्र पड़ा है, वही परम कारण है। शिव ही सुनकर ब्रह्मा जी बोले इस प्रकार, शंकर जी ने कहा तब उनके वचन सुनकर शिव जी को वेद से भरे हुए अनेक प्रकार के स्तोत्र से भरी उनकी स्तुति की और परमेश्वर ने शिव जी के श्री चरण कमलों के बार बार प्रणाम किया। हे मुनियों, उस समय पार्वती अपने मन में बड़ी हर्षित हुई। हे ब्राह्मणों, ये प्रणव अर्थ प्रकाश करने वाला गुप्त विधान मैंने तुमको कहा सर्वथाई। सूत जी कहते हैं कि मुनिवर, जब मुनि श्रद्धालु पराशर पुत्र व्यास जी ने इस प्रकार कहा तो वेद वादी सब मुनियों ने भक्ति भाव से उनकी बड़ी पूजा की। पश्चाताप वेद व्यास जी कैलाश पर्वत का स्मरण कर वहाँ चले गए और ऋषियों ने प्रसन्न होकर अपने अनुष्ठान के लिए यज्ञ के अंत में चंद्रशेखर शिव जी की परम भक्ति से पूजा कर ज्ञान आदि में मन लगा शिव ध्यान में स्थिति प्राप्त की। इस कथा को देवी स्कंद से और स्कंद ने नंदी तथा नंदी ने भगवान संत कुमार ने व्यास जी से कहा था, जिसे परम तेजस्वी गुरु व्यास ने से मैंने प्राप्त किया है, वह सुनिए। ऐसा कहकर पुराण वेता श्रेष्ठ सुत जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और वहां स्थित सभी मुनिगण इस गुप्त रहस्य को ग्रहण कर काशी में बसकर मुक्त हो शिव जी धाम को चले गए। तो गुरु का ध्यान, गुरु का स्मरण जो करता है सच्चे हृदय से, वो वास्तव में भगवत प्राप्ति कर सकता है।
तो इस तरह गुरु का ध्यान करके और जो प्राणी गुरु नाम की सीढ़ी ले लगाए, ईश्वर रूपी गगन तक इच्छे पहुंचे जाए। ठीक है ना? दर्शनीय गुरु भेष है और लेने योग गुरु मंत्र, और जो ऐसा करता है तो अवश्य मुक्ति प्राप्त करता है, अवश्य वो भव सागर से पार हो जाता है। गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरण कमल बलिहारी, मेरे मन की दुविधा तारी, मेरे मन की दुविधा तारी है। गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरण कमल बलिहारी है। भाव सागर में नीर अपारा, भाव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उभारी, पल में लिया उभारी है। गुरु चरण कमल बलिहारी है, गुरु चरण कमल बलिहारी है। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी है। गुरु चरण कमल बलिहारी है, गुरु चरण कमल बलिहारी है। काम क्रोध मद लोभ लुटे, काम क्रोध मद लोभ लुटे, जन्म जन्म के बैरी रे, जन्म जन्म के बैरी रे, सबको दीना मारी रे, सबको दीना मारी है। गुरु चरण कमल बलिहारी है, गुरु चरण कमल बलिहारी है। मेरे मन की दुविधा तारी है, मेरे मन की दुविधा तारी है। गुरु चरण कमल बलिहारी है, गुरु चरण कमल बलिहारी
शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो शंकर भगवान की जय। अब अगले शुक्रवार को भोग पड़ जाएगा, कथा को विश्राम दिया जाएगा और ये आप बता देना सुबह डालना या शाम को डालना, जैसे आप लोगों को सुविधा हो माताओं को, तो मुझे बता देना सुबह 11 बजे डालना या शाम को इसी समय डालना, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर देंगे। अगले शुक्रवार को 20 तारीख को तिरोसी है, शिव चौदस है और उस दिन जो है कथा को विश्राम दिया जाएगा। कथा तो कभी समाप्त नहीं होती, फिर आगे की कथा की भी तैयारी करनी है। अगले 20 से फिर कथा है। बोले शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर